नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है? बिल्कुल विभा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। शिक्षक बहाली को लेकर के शिक्षक बहाली के विज्ञापन में देरी हो सकती है। शिक्षा विभाग में अनुमोदन की फाइल फंसी हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आयोग और शिक्षा विभाग के बीच बैठक होगी। 29 मई को महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। शिक्षा विभाग के एसीएस और आयोग के अध्यक्ष के बीच बैठक की जाएगी। आयोग को वैकेंसी का प्रारूप भेजा जा चुका है। बावजूद विज्ञापन को लेकर अब तक संशय बरकरार है। कई बिंदुओं पर अब तक आयोग और विभाग के बीच सहमति नहीं बनी है और सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो शिक्षक बहाली पर बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिक्षक बहाली को लेकर के अब देरी नजर आ रही है। शिक्षक बहाली के विज्ञापन में देरी अब नजर आ रही है। विज्ञापन में बताया जा रहा है कि विभाग में अनुमोदन की जो फाइल है वो फंसी हुई है। आयोग और शिक्षा विभाग के बीच एक बैठक भी की जाएगी, जिसकी तिथि निर्धारित की गई है। 29 मई को महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। और चलिए बाकी के अपडेट के लिए चलते हैं सहयोगी विभाग के पास। शुक्रिया राहुल। तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से, जहां पर विज्ञापन में देरी अब होने की बात सामने आ रही है। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें कहा जा रहा है कि अनुमोदन की फाइल अटकी हुई है और कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है और इसी वजह से ये विज्ञापन निकलने में देरी हो सकती है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, आखिर विज्ञापन में देरी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए विभाग बीपीएससी की पूरी तैयारी थी कि 15 मई तक ही जो है विज्ञापन जारी करें, लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग को बीपीएससी ने अनुमोदन की फाइल भेजी थी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हस्ताक्षर भी कर दिया था, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया। इस बीच जो खबर आई है कि अब जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद दोनों सोमवार को बैठक करेंगे और बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कई बिंदुओं पर जो है दोनों यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग में सहमति नहीं बनी है, आपत्ति जताई गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी को लेकर जो एक बैठक होगी और निश्चित रूप से अगले 7 से 8 दिन देर हो सकती है, ये खबर आ रही है विज्ञापन जारी होने में, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है बीपीएससी के लिए 1,70,000 से अधिक वैकेंसी देना और सभी का परीक्षा लेना, और जिस पैटर्न के थ्रू परीक्षा ली जाएगी या नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में जो है बहुत कुछ तय हो जाएगी। सोमवार का दिन काफी अहम होगा लाखों अभ्यर्थियों के लिए और नियोजित शिक्षकों के लिए। बिल्कुल रजनीश, इस बीच क्या इस देरी के पीछे ये भी वजह हो सकती है, जिस तरीके से अभ्यर्थी कोर्ट का रुख कर चुके हैं और वहां पर कई बिंदुओं को रखा जा रहा है जहां पर सीधे तौर पर खामी नजर आती है, तो शिक्षा विभाग या बीपीएससी उन बिंदुओं पर आपस में चर्चा और सहमति बनाने की कोशिश करेगा? अभ्यर्थी गुट हैं, दोनों तरफ से हाईकोर्ट में जो है रिट याचिका दायर कर दी गई है इस नई शिक्षक नियमावली और जो शिक्षा विभाग के जो कारनामे है उसके खिलाफ। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और सरकार खुद जो है अभी एक तरह से टेंशन में आ गई है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। अगर विज्ञापन में थोड़ी भी देर हो रही है तो कहीं ना कहीं मामला पेच फंसता हुआ दिख रहा है और जो लाखों अभ्यर्थी है इस उम्मीद में है कि परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है, विज्ञापन जारी होगा, लेकिन जो खबर आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है और दोनों विभाग की जो है सहमति नहीं बन रही है। विभाग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बीजेपी विधायक के घर पुलिस ने छापेमारी की है। आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण के मामले में यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई। साहिबगंज के बीजेपी विधायक है राजू सिंह, जिनके घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। कांड में प्रयुक्त 2 लग्जरी गाड़ी को यहां से जब्त किया गया है। एक अन्य मामले के आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पारू थाना में दर्ज कराया गया था मामला, जिसके बाद छापेमारी पुलिस की तरफ से हुई है। कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज हुआ था इस बाबत और दोनों के बीच किसी मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आखिर आरोप क्या है। तो तुलसी राय को जबरन गाड़ी में बिठाया गया। कोल्ड स्टोर में समर्थकों से पिटवाने का भी आरोप और विधायक राजू सिंह के घर पर पुलिस पहुंची और छापेमारी करती नजर आई है, जहां से 2 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आते हुए बीजेपी विधायक के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है
और अपहरण के मामले में बताया जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तुलसी राय जिनको लेकर के ये पूरा मामला और आरोप जो है वो लगता रहा है, कोल्ड स्टोर में समर्थकों से पिटवाने का आरोप भी, साथ ही साथ 6 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। 2 लग्जरी गाड़ियां इस छापेमारी के दौरान घर से जब्त की गई हैं। 12 ज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है और कहा जा रहा है तिलक समारोह में तुलसी और बाबू की मौजूदगी थी, जिस दौरान ये सब मामला सामने आया। मुजफ्फरपुर के राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले को लेकर अब इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के पारू से आ रही है, जहां पारू थाना की टीम ने बीजेपी विधायक राजू सिंह के घर पर छापा मारा है। दरअसल तुलसी राय जो राजद नेता है उनसे झड़प हुई थी और अपहरण करने का आरोप राजू सिंह पर लगा था, तो राजू सिंह के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। उनके घर से इस कांड में प्रयुक्त 2 लग्जरी गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। साथ ही साथ एक अन्य मामले में आरोपी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। दरअसल उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया था, तो इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के घर पर पुलिस का छापा पड़ा है, क्योंकि राजू सिंह पर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। राजद नेता तुलसी राय ने यह मामला दर्ज कराया था। कल इस मामले को लेकर 164 का बयान भी दर्ज कराया गया था। एक तिलक उत्सव में वो लोग शामिल होने गए थे, जहां पर उन दोनों के बीच में विवाद हुआ था। उसके बाद बीजेपी विधायक पर यह आरोप लगा कि उन्होंने राजद नेता को जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने कोल्ड स्टोर पर ले गए थे, जहां पर पुलिस के आने के बाद उन्हें जो है छोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं यह मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के विधायक राजू सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां सड़क हादसे के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर आ रही है। दबंगों ने इस दौरान ताबड़तोड़ 12 राउंड फायरिंग किए। खैरा गांव में दबंगों की तरफ से जमकर फायरिंग हुई। 2 बाइक की टक्कर के बाद युवक का पैर टूट गया था और इसी के बाद देखिए कैसे युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता हुआ इलाका नजर आया। दबंगों की तरफ से 12 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हादसे के बाद से शेखपुरा के युवक की पिटाई तक की जाती है। अब शेखपुरा इलाके के लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा है। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हथियारबंद बदमाश राइफल और पिस्टल से कैसे गोलियां यहां बरसाते हुए दिख रहे हैं। तो कल दिल्ली में होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सीएम नीतीश ने बड़ा बयान सामने दिया है, जिसमें नीतीश ने सवाल उठाते हुए ये पूछा है कि पुराना भवन होते हुए भी संसद के लिए नई बिल्डिंग बनाने की आखिर जरूरत क्या थी। पीएम मोदी पर बिना नाम लिए सीएम नीतीश ने बड़ा निशाना साधा है, जिसमें सीएम ने कहा कि आज के नेता इतिहास बदलना चाहते हैं। वहीं सीएम नीतीश ने विधानसभा में शिलापट को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि विधानसभा में भवन का एक्सटेंशन हुआ था, नई विधानसभा की नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। कोई क्या जरूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए, और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बिना नाम लिए सीएम नीतीश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी जो नेता हैं वो पूरा इतिहास बदलना चाहते हैं। असेंबली का कोई भवन बनाए हैं हम लोग, तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। कौन चीज कह रहा है भाई? साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर हैं वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या।
तो दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक में बिहार के सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश ने अपनी इस बैठक से दूरी बना ली है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सीएम ने इस पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। सीएम नीतीश ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई तुक नहीं था। सीएम ने पूछा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। बिहार के विकास के लिए केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात कही, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है। तो इस सब चीज को, और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था, उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा, सेंट्रल स्टेट रेशियो। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। और नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, उसमें हमारे बिहार के सुनामधन नीतीश बाबू हैं। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं, उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश के बयान पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में जाकर सीएम नीतीश बिहार और बिहारियों के लिए तमाम तरीके की सुविधाओं की मांग कर सकते थे। समझ के परे है किस बात का बहिष्कार कर रहे हैं और ये बहस ही क्यों हो रही है। भाई, एक नए पड़ाव की ओर भारतीय राजनीति बढ़ने का काम कर रही है। भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। और ये मांग भैया कोई भाजपा कर रही हो या एनडीए कर रही हो नहीं हो रहा। एक लंबे समय से, मैं भी सेकंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 2014 में भी ये मांग उठ रही थी। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री काम कर चुके हैं। उस वक्त भी लंबे समय से ये मांग उठ रही थी। यूपीए की सरकार में भी ये मांग उठी है कि मौजूदा संसद में संभव नहीं है भैया आधुनिक प्रणालियों को धरातल पर उतारना। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आखिर विरोध का ये मतलब क्या बनता है, जब एक ऐसा भवन जिसका मान हम सबके मान सम्मान से जुड़ा है, उस पर विरोध इस रूप में नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पर विरोध जरूर कीजिए। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिए गए सीएम नीतीश के बयान पर बिहार में सियासत खूब हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस ने सीएम का समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या ये आप नहीं देख पा रहे हैं कि भारत का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है? तो आप भारत की कुछ किताबें बदल दीजिएगा ना, दुनिया भर की किताबें तो नहीं बदलिएगा। और जब गलत इतिहास पढ़ा दीजिएगा भारतीय लोगों को, और ये भारतीय लोग जब दूसरे देश में जाएंगे तो वहां तो फिर मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि वहां इतिहास है, संरक्षित है, वहां भी भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। तो क्या गलत कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और रही बात नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने की, तो नीति आयोग की बैठक से पहले, इसकी तिथि निर्धारित होने से पहले मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम तय हो गए थे। नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उनके पहले के कार्यक्रम लगे हुए थे। नहीं गए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो देश में संविधान बदलना चाहती है, इतिहास बदलना चाहती है। लेकिन एक बात पता होना चाहिए, देश संविधान के रास्ते चलेगा। बेंच ऑफ थॉट जो लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति जो देश पर लागू करना चाहते हैं, वो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। विशेष राज्य का दर्जा आपने दिया नहीं, नीति आयोग की बैठक का बहाना बनाते हैं। तो बिहार तो कही रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दे दीजिए, लेकिन आप तो देते ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था थी, इस कारण वो नहीं गए। नीतीश जी, बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, क्या उसका इतिहास आपको बड़ा प्यारा लगता है? आप तो बख्तियारपुर का नाम बदलने का भी विरोध करते हैं। आप बख्तियार खिलजी के साथ खड़े होते हैं। तो अब ये भारत में चलने वाला नहीं है।
बख्तियार खिलजी का जो इतिहास है लोग जानते हैं, और इतिहास जो गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है, शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, वैसे इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सीएम नीतीश के बयान पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्या ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो क्या चाइना के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आके करेंगे? ये जवाब दें। और ये भारत की संस्कृति और सनातन पद्धति से ही इसका उद्घाटन होगा और ये भारत का सम्मान बढ़ेगा। तो नीति आयोग की बैठक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसे लेकर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी की ओर से बयान दिया गया है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम कार्यक्रम में व्यस्त थे। जवाहर नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि है, जिसे लेकर पटना में कार्यक्रम आयोजित था और इसी वजह से सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। नहीं, मुख्यमंत्री जी की तो पूर्व व्यस्तता थी, आज नेहरू जी पे कार्यक्रम था और दूसरे को जाने की जो इजाजत सरकार ने मांगी उस पर से कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बाल बाल बचे हैं मंत्री मुरारी गौतम। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त, बाल बाल बचे हैं मंत्री मुरारी गौतम और पिकअप ने मंत्री की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी है। मुरारी गौतम पंचायती राज मंत्री हैं। नौबतपुर में प्याज लदे हुए पिकअप ने गाड़ी को देखिए टक्कर मारी। घटना के समय मंत्री गाड़ी में मौजूद बताए जा रहे हैं। घटना में मंत्री की सरकारी गाड़ी लेकिन जरूर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो प्याज लदा हुआ पिकअप जिसने जोरदार टक्कर मारी और राहत की बात यह रही कि बाल बाल बच गए हैं मुरारी गौतम। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। पशुपति पारस की तरफ से पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ये बताएं कि विधानसभा के विस्तारित भवन का उद्घाटन उन्होंने क्यों किया। मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि बिहार में विधानसभा का जो एक्सटेंशन हुआ तो उसका उद्घाटन उन्होंने क्यों किया। बिहार में महामहिम राज्यपाल महोदय थे, उनसे नहीं करा के स्वयं नीतीश कुमार जी ने किया। ये तो यूपीए गठबंधन का कल्चर है। कोई एगो देहाती कहावत है कि लोग जो दुखी होता अपना दुखी होता है तो उसको अपना दुख का याद नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से वो दुखी हो जाता है कि दूसरा कोई अच्छे ढंग से क्यों खा रहा है। तो वही हाल बिहार में और पूरे देश में महागठबंधन की स्थिति है। वो अपने कहाँ है महागठबंधन के लोग, इसकी चिंता नीतीश जी को नहीं है, इसकी चिंता महागठबंधन के लोगों को नहीं है। और देश में एक अच्छा विकास का काम हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों हाथोबा कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।